तो गीता हमको प्रेजेंट में, वर्तमान में रहना सिखाती है, वर्तमान में जीना सिखाती है। और हर बार ये बोला गया है कि वर्तमान का हर पल आनंद से परिपूर्ण है। तो नो शिकायत, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से हमें कुछ आशाएं मत रखो और किसी से कोई शिकायत नहीं, हम भी अपने आप से शिकायत नहीं करेंगे, तो तभी हम परिपूर्ण फील करेंगे। एक और एक जो हमने लास्ट टाइम भी बोली थी, एक हम 1 मिनट भी यदि अपने मन को ध्यान में बैठने की कोशिश, यदि आप 1 मिनट भी करेंगे तो हमें कौन सताता है ध्यान में बैठना? शोर सताता है। मतलब हमारी कर्म इंद्रियां जो हम बोलते हैं, वो कर्म इंद्रियां बोलने से ही शोर होता है, नहीं तो साइलेंस तो सब जगह है। तो जो बोलना है हम, और दूसरा हमें हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें कुछ ना कुछ अनुभव कराती रहती है और हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। तो इन दोनों इंद्रियों को यदि शांत कर दिया जाए तो सिंपल प्रोसीजर है। अपने मन को बोलो, बैठो 1 मिनट के लिए और अपने मन को बोलो कि तू बोलना मत। अब आप बोल नहीं रहे हो, शांत हो, तो आपको शोर तो लग नहीं रहा, तो आपकी कर्म इंद्रियां जीरो हो गई। और जो ज्ञान इंद्रियां है, कान से बोलोगे सुनो सुनो, तो अब वो तो साइलेंस है, साइलेंस को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अभी अनुभव हो जाता है। तो हमारी कर्म इंद्रियां भी खत्म हो गई, ज्ञान इंद्रियां भी खत्म हो गई, तो कौन बचा? मैं स्वयं बची। तो हम बिल्कुल प्रेजेंट में आ गए, कॉन्शियसनेस में आ गए, और जो प्रेजेंट है वही परमात्मा है। जब हमें ये फीलिंग आ जाएगा, जब मेरा किसी से कोई भान नहीं, मैं साइलेंस में हूँ, फिर वो साइलेंस भी खत्म हो जाएगा, हम उसमें भी लीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 1 मिनट की भी एक्सरसाइज हम समझ लें और कर लें तो हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं और हम परिपूर्ण की फीलिंग हमें आ सकती है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे दर्पण की तरह रहो, मिरर की तरह रहो। अब आप सबने देखा होगा, हम सब मिरर का यूज करते हैं। मिरर के सामने जब हम देखते हैं तो हम कितने भी अच्छे लग रहे हों, वो कभी भी यह नहीं बोलता, रुकने के लिए कभी नहीं बोलता, कभी ना ये नहीं बोलता कि अभी ना जाओ छोड़ के, कभी नहीं बोलता मिरर। हम कितने भी बुरे लगे तो ये नहीं बोलता कबूतर जा जा जा, कभी नहीं बोलता। हम जैसे हैं, जैसे भी हैं, हम हमें स्वीकार करता है, हमेशा बड़े अच्छे लगते हो। तो इस प्रकार जो दर्पण है वो हमें स्वीकार करता है। और आप देखना, जब आप दर्पण को छोड़ के जाने लगते हो तब भी कभी नहीं बोलता, हमें वापस कभी नहीं बोलता कि कल फिर आना, आ लौट के आ जा, कभी नहीं बोलता। तो उस तरीके से हमें भी जो भी रिलेशन है उनके साथ हम ऐसे रहें, जब जहां है प्रेजेंट में उसको पूरा एंजॉय करो, जहां वो चीज हमने छोड़ी तो आगे बढ़ो, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। एक और बहुत अच्छी स्टोरी है, एक एक दादा और पोते मतलब एक दादा जो थे बैठे थे ऐसे ही, तो जो पोता है वो बोलता है कि दादाजी चलो ना अपन खेलते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो दादाजी है वो बोलते हैं, अरे क्या करना है खेल के, क्या करना है स्वास्थ्य ठीक करके, एक दिन तो मर ही जाना है। तो वो पोता ही, आजकल के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो पोता बोलता है, अरे दादाजी एक दिन मरना है ना, पर बाकी सारे दिन तो जीना है। तो हम जीने की बात करें, हम मरने के बारे में नहीं सोचे कि मैं मरूंगी तब ये करना, ऐसा करना नहीं, जो करना है खुद अभी करना है हमको। तो इस प्रकार ये कैसे होगा कि हम प्रेजेंट में भी रहें, एकाग्रचित भी रहें, इंजॉय भी करें, पॉजिटिव भी रहें। ये सब हो सकता है हमारी विचार शक्ति को जब हम प्रबल करेंगे, और वह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है। तो अपना फोकस, आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखा रहा है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान जो है मूल स्वरूप पर रखो। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद मेरे साथ रहे, ये हमेशा याद रखना। तो जिज्ञासा रखो कि मैं कौन हूं, और जब ये कौन हूं का हमें अनुभव होने लगेगा, इस प्रकार हम खोज करते रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अनुभव होता रहेगा। फिर विचार करो कि ये जो चेतनता है, ये मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, ये चेतनता कौन मुझे ये चेतनता दे रहा है। और अभ्यास जारी रहेगा तो हमें अनुभव होगा कि ये सब तो वो सुप्रीम दिव्य शक्ति परमात्मा के कारण हमें मिल रहा है। और जिस प्रकार हम बाहरी खोज कितना करते हैं, कोई आइटम हमें नहीं मिलता, कोई भी चीज हमारी घर की नहीं मिलती, मैचिंग पर्दे या वगैरह, हम कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, उसी प्रकार इस खोज पर जब हम मेहनत करेंगे तो इसका तो रिजल्ट हमें अवश्य अवश्य मिलेगा। और आनंद इसका आखिरी जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, जो हम सब चाहते हैं। तो इस खोज में लगे रहो, मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ समझ में आ जाए तो ये चेतन शक्ति मेरे को कौन प्रदान कर रहा है, उसकी खोज में लगे रहो। तो जिस प्रकार जब हमने पढ़ा कि जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में, और पानी यदि गंदा है, मतलब हमारे मन बुद्धि अशुद्ध है, तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। पानी बहुत हलचल में है तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा, पर पानी शांत हो गया मतलब मन बुद्धि शांत हो गए, मन बुद्धि शुद्ध हो गए मतलब पानी ट्रांसपेरेंट भी हो गया, जो गंदगी थी वो भी निकल गई, शांत हो गया, तो जो प्रतिबिंब दिखेगा हमें वो एकदम ब्राइट, ऐसा लगेगा वो सच वाला चांदी है। और जब वो इतना अच्छा प्रतिबिंब हमें नीचे दिखेगा तो हमें पता है नीचे नहीं, और हमारी दृष्टि ऊपर जाएगी उस चांद की तरफ। तो यहाँ ये बोलते हैं कि ये तो पानी तो समझाने की बात है, पर यदि ये पानी पूरा सूख जाए तो क्या बचेगा, प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा, मतलब जो किरणें आ रही है वही रियल है। तो उसी प्रकार हमारा मन जब लय हो जाएगा तो प्रतिबिंब रहेगा ही नहीं, सिर्फ बिंब भी बचेगा, मतलब एब्सोल्यूट जो दिव्य शक्ति है वही सुप्रीम उत्तम वही बचेगा। तो परमात्मा ही परमात्मा, मैं ही मैं। तो इस प्रकार हम परमात्मा से मिल सकते हैं। अब ये जो वृक्ष है, संसार वृक्ष जो बताया जा रहा है, जिसकी मूल बताई जा रही है ब्रह्म, ये हमारा पोषण कैसे करता है, तो हम सबको पता है मूल ही सबका पोषण करता है। तो कैसे ये पोषण करता है उसके बारे में बता रहे हैं परमात्मा कि मैं ही सूर्य को चंद्र को प्रकाशित करता हूँ। अब सूर्य की किरणों से ही हमारा जीवन चलता है, और वनस्पति जो है, जो हम सब खाने के अनाज है, सब्जियां हैं, ये सब कैसे होती है, सूर्य और चंद्र के प्रकाश से वनस्पति होते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सबका धारण पोषण करता हूँ। तो पृथ्वी में जो भी मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब ये वनस्पति को ग्रो करने में, उगने में सहारा देती हैं, उनको बनाती हैं। और फिर ये जो मतलब खाद्य पदार्थ का काम करती हैं, तो वो भी परमात्मा से आ रहा है। तो सूरज चांद से रोशनी जो आ रही है वो वनस्पति को, वो और प्लस पृथ्वी के जो मिनरल्स खाद हैं वो मिलके वनस्पति हमारे लिए तैयार होती है। फिर ये जो वनस्पति है वो सभी जो प्राणी है, जितने भी प्राणी है सृष्टि में, उन सब के शरीर में उपस्थित वैश्वानर अग्नि, मतलब जो भूख होती है हमारे अंदर, उसको शांत करती है। तो हम सब वो वनस्पति खाते हैं। अब वह भी मैं हूं, और अब खाने के बाद उनका पाचन कौन करता है, तो जो प्राण शक्ति हमारे में, जो ऑक्सीजन है और अपान जो हम प्राणों से लेते हैं, ये सब इन वनस्पति अनाज को पचाने का काम करती है। और यह सब परमात्मा ब्रह्म मूल से ही हो पा रहा है। तो इस प्रकार हमने बताया कि कैसे सूर्य चांद से हमारे तक वो परमात्मा का ही रोल चल रहा है। अब ये जो हमने सब जो खाया वो पाचन क्रिया भी हो गई, तो इसके बाद अब जो पचा है और उसमें से जो ब्लड बनने वाला है, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अब वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो पौष्टिक आहार पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने सुंदर तरीके से होता है, वह भी परमात्मा खुद करता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कितनी सिस्टमैटिक प्रणाली है, और ये नित्य होती है, हर मिनट ये पूरी हमारी बॉडी जो मशीन है चलती रहती है। हम तो सिर्फ खाना खा के सो जाते हैं, हमको तो कितना हमने इसको लाइटली ले लिया है, और हमें लगता है कि सब मैं ही कर रही हूँ, हालांकि हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कोई भी सिस्टम में बैठ के हमने चलाया है कभी, अपने सिस्टम को ऑयलिंग करिए, कुछ नहीं किया है, वो सब ऑटोमेटिक होता है। पर हमको कब पता चलता है इस सिस्टम का, जब कोई चीज खराब हो जब हमारे कोई शरीर में कुछ खराबी हो जाती, कोई सिस्टम काम नहीं करता, तब हमको उसकी दिव्य शक्ति का पता चलता है कि ये सब इतने दिन से इतने अच्छे से चल रहा था और अब क्या हो गया। तो हमने धन्यवाद देना चाहिए उस ईश्वर को जो हमारी पूरी ये शरीर को इतने सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर प्रणाली से चला रहा है। फिर आगे बोलते हैं, मैं ही आत्मा सबके हृदय में विराजमान हूँ। हृदय मतलब हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट बता दिया, मैं वहां पर विराजमान हूँ। मैं ही ज्ञान अर्जित करता हूँ, ज्ञान मतलब नॉलेज जो हम सब ले रहे हैं। मैं ही स्मृति भी हूँ, स्मृति मतलब हमारी याददाश्त जो है, पर हमें इतना घमंड है अपनी याददाश्त पे कि मुझे तो सब याद रहता है, और जिनको याद नहीं रहता वो बोलते अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो हम क्या बोलते हैं, दोष कितना अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। तो यह सब परमात्मा की कृपा से और उसकी शक्ति से हो रहा है। फिर आगे बोलते हैं, अपोहम भी मैं हूँ। अपोहम मतलब भुलाने की जो शक्ति है। अब ये भी कितनी अच्छी शक्ति है, नहीं तो यदि हमें पुरानी बातें और पुराने जीवन का, यदि पुरानी लाइफ का यदि याद रह जाए तो कितना कंफ्यूजन होगा हमको। इस ऐसे ही एक बार राजा दशरथ ने कहा था कि अपने गुरुजी से कि मुझे पुराने जीवन को देखना है कि मैं कौन था। तो गुरुजी ने कहा यदि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जीवन में तुम कौन थे, तो तुम्हें अभी के संसार में रहना और वो रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये शक्ति परमात्मा ने हम सबको दी है ताकि हमें अपनी पास्ट लाइफ का, और हम जो अभी पास्ट का लाइफ का याद रखते हैं वो ना रखें। तो वह भी अपोहम मैं हूँ।
आगे बोलते हैं मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदांत हूँ। वेद मतलब जो जानने योग्य है। अब जानने योग्य क्या है? सत्य जो परमानेंट है उसको हमें जानना है। और वेदांत मतलब जब जान लेते हैं हम, तो जब हम वेदों को जान लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मेरे स्वयं का स्वरूप क्या है, मैं ही वो आत्म स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार वेद और वेदांत भी मैं हूँ। तो हमारा ध्यान इस रियलिटी पे होना चाहिए, इस सत स्वरूप पे होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और बाकी जो सब हमें दिख रहा है वो सब तो इंजॉय करने के लिए, उसको इंजॉय करो और यहाँ छोड़ दो। तो एक रामायण की बड़ी सुंदर स्टोरी में हम समझ सकते हैं कि कैसे जब हम स्वयं से स्वार्थ में चले जाते हैं या स्वयं से जब हमारा ध्यान चला जाता है तो हमारी क्या दशा होती है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी हम सबको मालूम है, सीता और राम की कहानी। तो जब तक सीता का राम पर फोकस था, मतलब आत्मा पर फोकस था, तब तक वो आनंद में थी, निस्वार्थ भाव में थी। दुनिया की ऊंच नीच से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खुद में शांत थी, खुद की शक्ति थी उसकी, और उत्साह में थी। पर प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? जैसे ही उसका फोकस राम से, मतलब आत्मा से हटकर स्वार्थ पर शिफ्ट हो गया, सेल्फिशनेस पे आ गई। क्या सेल्फिशनेस आई? वो एक हिरण दिख गया सोने का, और अब वही मुझे चाहिए। अब ऐसा सीता के साथ तो एक ही बार हुआ। यह स्टोरी हमें समझाने के लिए, हम लोगों के साथ तो ये रोज की घटना होती है। तो अब हमें समझना है कि क्या करना है। तो जैसे ही सेल्फिशनेस, जैसे ही स्वार्थ भाव आ गया, तो अपने पराये लगने लगे। अपने पराये लगने लगे मतलब लक्ष्मण ने कहा कि ये राम की आवाज नहीं है, पर उसने नहीं मानी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है। और पराये अपने लगने लगे, मतलब वो राम की आवाज नहीं थी, फिर भी वो अपनी लगने लगी। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारा फोकस हट जाता है तो, और सेल्फिश हो जाते हैं, तो पराये अपने, अपने पराये, वो सब कंफ्यूजन हो जाता है और विवेक रहता नहीं। इसलिए हमें सोचने समझने की हमारी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर भी लाइफ हमें समझाती है, लाइफ हमें सचेत करती है। जैसे लक्ष्मण ने रेखा बनाई, वो रेखा का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन। पर जब हम स्वार्थ में आ जाते हैं या सेल्फिशनेस में आ जाते हैं, तो हमें वो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि जो हमारा विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, वो कुछ सोचने समझने की शक्ति उसमें है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया। कुछ रूल्स हमें समझते नहीं, हम सब रूल्स को तोड़ देते हैं। वो हमारी गति इतनी तेज हो जाती है आसक्ति की कि हम सारे रूल्स ब्रेक करके आगे निकल जाते हैं। तो क्या होता है ऐसा होने पर? जब हमारा स्वयं से हमारा फोकस हट जाता है तो हमारे ऊपर आक्रमण होता है। आक्रमण मतलब रावण हमारे अंदर घुस जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो जिसको बताया गया है कि रावण ने सीता पर अटैक कर लिया। अब वहां तक तो ठीक है, यहाँ भी अभी हमारी बुद्धि सचेत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब सीता के साथ ऐसे ही हुआ, जैसे ही रावण ने अटैक कर लिया, उसको समझ गया कि ये तो कुछ गलत हुआ, और उसने अपनी बुद्धि को वापस स्वयं से जोड़ा अपने को। और जब रावण ने उसको बड़ी बड़ी चीजें देने की प्रॉमिस करी कि मैं तो तुम्हें सृष्टि की महारानी बनाऊंगा, उसने उसको भी नामंजूर किया। कहाँ वो एक हिरण के पीछे लगी थी, और यहाँ पूरी सृष्टि की महारानी बनने से भी उसने इनकार किया। और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो अशोक वन में रहना है। अशोक मतलब जो शोक नहीं करता, अशोक, अशोक वन का सहारा लिया। तो फोकस उसका वापस अपने ऊपर आने लगा। जैसे ही फोकस अपने ऊपर आया, वो अशोक वन की बात हुई, वैसे ही उसने क्या देखा? हनुमान प्रकट हुए। हनुमान मतलब कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मबल हमको मिला। तो उसी प्रकार ज्ञान से जब हम चलेंगे तो हमें समझेगा, हमारा आत्मबल, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें समझेगा कि हम सही रास्ते पे हैं, और जल्दी हम अपने स्वयं को पालेंगे, स्वयं का साक्षात्कार करेंगे। जिस प्रकार सीता ने हनुमान को देखा उस मुद्रा के साथ, मुद्रा मतलब कॉन्फिडेंस बताया कि मैं तुम्हारा ही दूत हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सही, अब सही सब होने वाला है और मुझे जल्दी अपनी आत्मा से मेरा एकात्कार होगा। तो इसी प्रकार यदि हम भी ज्ञान से सही मार्ग पे चलते रहेंगे तो हमारा आत्मिक बल बहुत बढ़ेगा।